चेंज नहीं हो रहा। क्या हो गया? तो तुम लोग मैसेज नहीं कर सकते ना। नो, एकेडमी के उस पर मेरे पेज पे आके पीछे सब लोग हलो हलो करते थे। अच्छी बात है ना, सब जाने तो सही। गुड मॉर्निंग सर, चलो। हिना खान, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ से ना सामान ले जाओ और वॉशरूम में वॉश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो आ गया। अरे सॉरी, कोई बात नहीं, चलता है। अभी बेचारी को काम दे रहा हूँ, एक बार ले जाओ। उसको लेके जाने दो ना अंदर। सॉरी तो डिस्टर्ब, थोड़ा बहुत चलता है, हमारा सलोन है। श्वेता, हिना, शान शांति, सॉरी क्या नाम है, श्वेती, श्रीकांत। कीप आस्किंग क्वेश्चंस, यस। बेसिकली आज क्वेश्चन एंड आंसर इसके लिए है कि हमने 2 वीक से सिर्फ और सिर्फ कट किया है हमने, तो ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई है। तो इस बार हम सिर्फ और सिर्फ कट के बारे में बात करेंगे, अपना वन लेंथ और यू कट जिसने भी किया, मुझे देख के बहुत सारों के मैसेज भी आए कि सर आपने जैसे बताया मैंने उसी को सेम कॉपी किया, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और बहुत सारों के मैसेज ऐसे भी आते हैं कि सर क्लास को थोड़ा लेट रखिए। तो सॉरी, क्लास को लेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा मंडे का टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग 9 से लेकर 12 या 1 तक चलता है, तो हम 12 के बाद हेयर का नहीं ले सकते सेशन। तो उसके लिए सॉरी, आपको अगर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा। और रही बात थियरी की, तो पहले आप चाहिए तो आप थियरी के लिए भी कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। चाहिए तो आप कट के रिलेटेड भी बात कर सकते हो। जैसे आपको ठीक लगे। क्या कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आज सिर्फ और सिर्फ सेशन हमारा क्वेश्चन का ही है। लास्ट टाइम का हेयर कट का, वन लेंथ वगैरह का, यू का, जिसको भी जो क्वेश्चन करना है आप प्लीज पूछ सकते हो। आज का सेशन कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें बात करनी है। कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो, मैं भी देख रहा हूँ आपके मैसेजेस। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो आप शारिक सर से पूछ सकते हो। ये इसीलिए हमने रखा है क्योंकि काफी सारे हम लोगों को डीएम आते हैं और डीएम में हम लोगों को काफी सारे सवाल पूछते हो, तो आप अब भी पूछ सकते हो, क्योंकि 1-on-1 हम सिर्फ पेड लेते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को भी कोई सवाल है तो आप सारे सवाल पूछ सकते हो। अभी शारिक में डीएम में जो क्वेश्चंस आए थे उसके पहले तो सवाल पूछ लेती हूँ। पोरोसिटी ऑफ दी हेयर क्या होती है? हाँ। और बेस्ट ट्रीटमेंट हेयर के लिए कौन सा है? तो फर्स्ट क्लियर करें पहले पोरोसिटी। अच्छा, एक हाँ ठीक है। तो पोरोसिटी क्या होती है? बेसिकली पोरोसिटी एक स्पंज होता है जो आप हमेशा घर पे यूज करते हो, आपका गैस वगैरह क्लीन करने के लिए या फिर किचन क्लीन करने के लिए। आई होप सबके घर पे होता होगा एक स्पंज।
जब वो स्टार्टिंग में नया होता है तो उसके अंदर कैपेबिलिटी या क्षमता बहुत ज्यादा होती है पानी को एब्जॉर्ब करने की। तो ठीक है, तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे पुराना होता है तो पानी जिस तरीके से एब्जॉर्ब करता है उसी तरीके से रिड्यूस मतलब छोड़ भी देता है। तो उसी तरीके से अगर बालों की बात करें, क्या करूं, बस मैंने लिख दिया वहां उसी पे। तरीके अगर मैं बालों की बात करूं तो पोरोसिटी वैसे ही होती है कि उसके अंदर एक क्षमता होती है खींचने की अपने अंदर और फिर उसको रिड्यूस करने की, छोड़ने की, तो उसी को हम पोरोसिटी बोलते हैं। क्या कह रहे हैं मैम? तो बेसिकली पोरोसिटी वो होती है, और इसी के साथ में इलास्टिसिटी भी बता देता हूँ आपको क्या होती है। इलास्टिसिटी के अंदर ऐसा होता है कि जो हमारा एक हेयर का स्ट्रेंथ होता है, अगर मैं उसको थोड़ा पुल करता हूँ और वो अपनी जगह वापस आ जाता है, इज द प्रॉपर गुड इलास्टिसिटी और हेयर। अगर वो उतना रहने के बाद ब्रेक हो जाता है या वहीं रह जाता है पुल होने के बाद, तो उसकी इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है। ज्यादातर केसेस में पुल हो जाता है या फिर वो वापस रिवर्स नहीं जाता, उसको हम इलास्टिसिटी को चेक करने का तरीका बताते हो। पोरोसिटी मैंने बता दिया एक एग्जांपल देके छोटा सा, कि स्पंज का रिलेटेड मैंने बताया कि स्पंज 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 ठीक है, स्पंज का कि जितनी इसमें कैपेबिलिटी होती है पानी एब्जॉर्ब करने की, जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है तो वो पानी एब्जॉर्ब तो करता है बट वो बहुत जल्दी रिड्यूस भी कर देता है, छोड़ भी देता है। ठीक है, एपिफिस ये तो मस्ती कर रहा था मैं, एपिफिस वाला। तो बस उसी तरीके से आप जान सकते हो कि आप वॉश करके भी जब क्लाइंट को लाओगे तो कभी कभी ऐसा लगता है बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो रहा है, पानी जल्दी जल्दी गिर रहा है उसके बालों से, और कोई कोई केसेस में एग्जॉर्ब कर लेता है पानी, जल्दी गिरता नहीं है कवर ड्राई के बाद भी। और इलास्टिसिटी की भी बता दी। सेकंड क्वेश्चन मैम, कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है? अच्छा क्या, बहुत ज्यादा भी अच्छा खाना खा लोगे तो भी पेट दुखता है, कितना भी अच्छा खाना हो, बहुत ज्यादा अगर आपने पेट से खा लिया तो वो भी पेट दुखता ही है ना मैम। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है, क्यों और कब किस लिए कराना चाहिए वो डिपेंड करता है। अब आपको ट्रीटमेंट में आप केराटिन 16 बोटॉक्स नैनो क्यूडी ये सब बोलोगे तो वो क्यों क्लाइंट की नीड होनी चाहिए, क्यों कैसे और क्यों क्या करना है। पहली बात तो क्लाइंट को क्या लुक चाहिए, किस कंडीशन पे करा रहा है, किस कंसर्न से करा रहा है, वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअल करना क्या है। ठीक है, अगर कोई ट्रीटमेंट की बात इन द सेंस, अगर आप कोई केराटिन 16 बोटॉक्स परमानेंट वाले की बात कर रहे हो जो अराउंड 6-7 मंथ चल जाता है मतलब अच्छे से, उस केसेस में क्लाइंट का कंसल्टेशन डिपेंड करता है उस हिसाब से कि उसको कितना स्टेट में जाना है, कितना नेचुरल लुक में रखना है, कितना वेव्स में रखना है, वो सब अलग अलग क्लाइंट्स के अलग अलग थॉट होते हैं, उस हिसाब से बात करी जाती है, उसके हिसाब से वो बेस्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन मैम, हर हफ्ते में कितनी बार शैम्पू कंडीशनर करना चाहिए? डिपेंड, किसी किसी का बहुत ज्यादा वर्क है तो एक दिन छोड़ के भी कर सकता है, किसी को लगता है कि मेरा एसी से आना है, एसी से जाना है, कोई डस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, तो आप उस केसेस में आप वीक में 2-2 दिन के गैप पे भी कर सकते हो। और बहुत ही ज्यादा जिम पर्सन है या बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो एक, बहुत सारे लोगों को तो देखा है रोज रेंस आउट कर लेते हैं, जब नेल की अगर बात करूँ तो, बट आइडियल ये है कि वीक में 3 टाइम, 2 to 3 टाइम फीमेल्स के लिए, और जितना हो सके मेल बात लीजिए, बट जब जब आपको शैम्पू करना है तभी आप हेड पे पानी लगाइए, बाकी उसको रहने दीजिए। जो जिम वाला पर्सन है वो एकदम माइल्ड शैम्पू यूज कर सकता है। फोर्थ, सबसे ट्रेंड, सबसे मतलब पॉपुलर हेयर कलर कौन सा है? ज्यादातर क्लाइंट ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उनको कैरिमल आता है, मोका कैरिमल चॉकलेट ये सब आता है। और रूट टचअप कितनी बार करवाना चाहिए? रूट टचअप, मैं इस बारे में बात करने ही वाला था कि रूट टचअप का जो कॉन्सेप्ट है ना, 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर का, इसको धीरे धीरे जो भी क्लाइंट्स हमारे या जो भी स्टाइलिश मुझे देख रहे हैं मैं वो बताना चाहता हूँ कि 5 नंबर से भी ग्रे कवरेज होता है अगर आपने सही से कलर लगाया है। इनोवा हो, मार्जल हो, वेला हो, सॉस्टॉफ हो, अवेदा हो, बोरक्कन हो, कोई भी कलर दे लो, 5 नंबर यूज करो, ज्यादा से ज्यादा 5-6, ना कि 4-3-2-1। जितना साइड आप क्लाइंट को कन्विंस करोगे कि मैम या सर आप जितना लाइटर शेड पे टचअप करोगे उतना जल्दी जल्दी आपका शेड जो है वो फेड आउट नहीं होगा। बेसिकली डार्क कलर जब हम करते हैं, ये मेरा ग्रेज है, अब मैंने इसमें आज डार्क कलर कर दिया 3 लेवल का, जब मेरा रूट से थोड़ा सा भी आएगा तो वो पॉपअप करके पिंच करेगा, आपको बार बार दिखाएगा। तो
वही नहीं करना है, बस वो आपको उस पर ध्यान देना है कि जो मेरा वाइट है ना उसको मैं 5 लेवल से कवर करूँ, उसके साथ कोई रिफ्लेक्शन ऐड कर दूं, या नहीं करना है क्लाइंट को सिर्फ बेस कलर में जाना है तो कोशिश करो 5, ना के 3 दो, 3 दो, 3 दो मत करो। जितना आप शेड लाइट यूज करोगे उतना अच्छा होगा, उसको ग्रेस जल्दी नहीं दिखेगा। रूट टच। फीमेल्स के लिए रूट टचअप, सॉरी, 25 to 30 डेज। बहुत खींच लिया तो 30 डेज, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद तो आप बस झेल रहे हो, ऐसा हो जाता है। मंथ में 1 टाइम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और बहुत इमरजेंसी है तो एक घरेलू उपाय काजल या लाइनर लगा लो, अगर वो नहीं जमता है तो फिर आप फ्रंट के लिए टचअप ले लो। एक ने पूछा था कि आपकी कोई बुक है क्या? है, हमारी बुक है, अभी बनने में। मतलब ठीक है, रास्ते में आ जाएगी। तो बताना बे। कुछ वक्त दीजिए, बस वो बुक तैयार हो रही है। मैं अगर आप लोगों को बुक चाहिए तो बुक आप लोग बाद में ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसकी हो। लिंक वगैरह हमारे एकेडमी के पेज के ऊपर आ जाएगी। उसके अंदर ज्यादातर हमारे जितने सीनियर स्टाइलिस्ट से काम करने वाले और मैं, शैलेंदर और शहजाद मिथोरा, हमने बैठ के वो बुक बनाई है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा उसको डाउनलोड करें और पढ़िए, आपके फायदे के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान है उसके अंदर। आप जितना पढ़ोगे, आप जितना करोगे, उसमें आपको पता चलेगा। और ये ध्यान रखना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप करते रहोगे, जितना आप बताते रहोगे, उस चीज को बोलते रहोगे, तो आप उतना आगे बढ़ोगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो कभी भी रुकना नहीं है। आप रुकोगे तो अपने लिए, खुद के लिए एक गड्ढा बनाओगे। तो कभी भी आप काम करते रहना और बताते रहना, लोगों को सिखाते रहना, आप और शार्प हो जाओगे। ऐसा मत सोचना कि मैं उसको बता दूंगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। देखो, कभी ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत कुछ नहीं पता होता है, बट आपके यंगस्टर को बहुत कुछ पता होता है। तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, आप उनसे भी सीखिए और उनको सिखाइए, और कुछ नहीं, बस। हेयर कट ऐसा कौन सा है जो फेस को थिकर दिखाए या थिन? हिंदी में बोल रही हूँ। कैन अ हेयर कट मेक हेयर लुक थिकर और थिनर? भाई देखो, जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा। एंड सेक्शनिंग के बारे में पूछा है कि मुझे आपका सेक्शनिंग का सेशन कहाँ मिल सकता है? यूट्यूब पे डाल दिया होगा आपको लगता है, वन लेंथ और यू का। ठीक है, देख लेंगे, एक बार बात कर लेंगे। हेयर कट की बात तो ऐसी है सर, देखो, जब तक क्लाइंट सामने नहीं आएगा, जब तक मैं ओपिनियन आपका दे नहीं पाऊंगा सवाल का जवाब, क्योंकि कौन सा हेयर कट बेस्ट है, राउंड, ओवल, स्क्वायर, मुंह के लिए? सब तो पूछ लिया। हाँ, तो कौन सा राउंड, अच्छा है? ओवल, स्क्वायर। हाँ, और हार्ट भी लिखा है। हाँ, हार्ट। 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 ओके, अगर हार्ट। हार्ट की तरह हार्ट की कौन तरह है भाई जो मुंह इतने क्या होता हार्ट है? हार्ट बेच रहा है? बेसिकली मैं जो हेयर कट करता हूँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे करता हूँ, और एक फेस का शेप देख के किया जाता है, बट मैं बहुत कम देख के वो करता हूँ। क्लाइंट का नीड क्या है, अगर वो कैरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बेसिकली उसका फेस बहुत लॉन्ग है और मैं उसके ऊपर शॉर्ट बैंग्स बना दूं तो कैसा लगेगा, छोटे वाले, वो अच्छा नहीं लगेगा। उसकी रिक्वायरमेंट, उसको नहीं पता कि मेरे फेस पे क्या जाने वाला है, बट मुझे पता है कि उसका फेस लॉन्ग जा रहा है। उसके ऊपर अगर मैं शॉर्ट बैंग्स दे दूंगा, मतलब फ्लिक्स दे दूंगा, तो वो अच्छे नहीं लगेगा, उसका फेस और लॉन्ग लगेगा। तो मैं जितना हो सकता है उसको मिडल पार्टीशन पे, यहाँ से, मतलब ये पार्ट से मैं उसको थोड़ा सा लेयर्स में देता हूँ फ्रिंज, जो उसका फेस लॉन्ग ना दिखे, कवर अप करे। हर किसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे आप स्क्वायर की बात कर रहे हो, स्क्वायर पे आप जितना हो सकता है उतना आप खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें खराब नहीं लगता। और एक राउंड होता है जो बहुत डेंजर लगता है मेरे को हमेशा। राउंड पे बहुत रिस्क हो जाता है, पता चला कि ब्लास्ट हो जावे, ऐसा है, हो जाता है, तो बहुत ध्यान से करना। क्या ये? बस तो कौन से पॉइंट्स कवर कर रहा है वो लिख रही हूँ। और क्या था? सब कवर कर दिया, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, क्या पता नहीं। और हार्ट तो उन्होंने ऐसे ही भेजा है मेरे को, समझते नहीं है तुम बात से यार मैम।
हार्ट का इमोजी थोड़ी भेजा है। अच्छा इमोजी नहीं भेजा है तो फिर क्या? सवाल पूछा, हार्ट शेप, ओवल, स्क्वायर। इधर नहीं है, डीएम वाले पूछ रही हूँ मैं। अच्छा ओवल वाले पे आप ज्यादातर वो करोगे, कर्टन बैंग्स थोड़े से तो बहुत अच्छे लगते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि आपका फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन आज तक का क्या था हेयर का, जो आप कभी भूल नहीं सकते? बहुत सारी चीज, बहुत और सारे, यहाँ पे कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे थे। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले तन्वी का नाम लिया। नहीं मतलब सबसे फेवरेट। मुझे मेरे पुराने करियर याद आता है कपिल्स में। मैंने ना बॉब करना स्टार्ट किया था, तो हीना करके एक क्लाइंट है, हीना, उनके हस्बैंड है अजीत सर। सुनाई नहीं दे रहा है। हीना मैम और अजीत सर करके है। तो हीना मैम की बहन थी, एक कजन थी, एक रियल बहन थी। उनके मैंने दोनों के पॉप किया था, वो मुझे आज तक याद है। उनके हेयर बहुत लॉन्ग थे, बट जो मैंने पॉप किया था, जो चाहत से किया था, मैंने आज तक वैसा कभी नहीं किया पॉप। तो शायद अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे पिक्चर्स मिल जाएंगे, बट नहीं मिला, वैसा नहीं किया। मतलब वो इसलिए याद है क्योंकि मैं बहुत डरता था वॉक करने से, वो भी ग्रेजुएट वाला। ये जो पॉइंट आते हैं लॉन्ग में, डायगनल में, वो बड़ा मजा आता है करने के लिए, बट वो मुझे याद है। और एक बिलियनर में जब मैं काम करता था तो लाइफ बिलियनर में मेरा पहला बार। फेवरेट एक ही हो सकता है, फेवरेट चार पांच कैसे हो क्यों सकता नहीं है? हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत कुछ ऐसे हो ही सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता मैम फेवरेट। जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा मोस्ट लगता है और मुझे, तुम्हारा फेवरेट मतलब एक ही हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता मैम। अब इतने साल से काम कर रहा है तो हर एक सलोन के अंदर एक हर एक पार्ट मुझे याद रह नहीं, सिर्फ सकता है ना मैम। फेवरेट मीन्स कि वो चीज तू कभी भूल नहीं सकता, वो ट्रांसफॉर्मेशन वो आज भी तुझे वैसा ही याद है जैसा तूने उस टाइम पे किया, तो वो सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगती है। इसीलिए मुझे वो कट बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे याद है वो अभी, तो मैं भूला नहीं उसको। तो बोलते रहा हूँ मैं, एक हर एक सलोन के अंदर ऐसा कुछ है जो मैं याद रखा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं रखा है। मैंने जेसीबी में भी जो कलर किया था, एक मुझे वो भी ट्रांसफॉर्मेशन याद है, 12.1 के साथ 5.18 का ग्लोबल। मुझे कपिल्स का भी याद है, मुझे बिलियनर का भी याद है। क्लाइंट बोल रहा था मैंने कुछ नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया, बट फाइनली उसने कोटिंग कुछ तो लगाया था, बाद में कलर ही नहीं आ रहा था, फिर हमने बहुत अब मेहनत जैसे करी। कि मैं मेरा एक एग्जांपल देती हूँ, तो मुझे एक चीज याद है। हम लोगों की एक मैनेजर्स की मीट थी गीतांजलि में, सुमित सर के साथ। मैं, मेघा, देव, अलीफिया, श्रीकांत सर, हम लोग सब थे, और दिल्ली से भी टीम आई थी। तो उस टाइम पे सर ने किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, सिर्फ मुझे इंट्रोड्यूस किया था, ये चेरी और ये लोकल वाला की मैनेजर है। दैट वाज वन ऑफ द नहीं बोल सकती हूँ, पर अगर मैं सलोन सेक्टर में जब से काम कर रही हूँ, दैट वाज द मोस्ट फेमस, ऐसे बोल सकती हूँ, मोस्ट फेवरेट मोमेंट ऑफ मी वर्किंग एज अ सलोन मैनेजर। ऐसे तो जब पावर मिक्स लॉन्च हुआ था तो उसमें मैंने कपिल्स में टॉप 10 में था, अरे कपिल्स के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन वो की बात भी कर याद रहे है हैं, मुझे, मैं तो बोला ना मैंने मुझे कोई हेयर कट, ट्रांसफॉर्मेशन तो किया मुझे नहीं है। हेयर कट वो याद है, मुझे और मुझे कपिल्स का वो कट याद है, मुझे बिलियनर का वो कलर याद है, जेसीबी का कलर याद है, गीतांजलि का लड़ाई याद है। अरे मैं तो मोमेंट की बात कर रहा है, मैं मतलब जैसे कि ये मेरा फेवरेट मोमेंट था, एक ही हो सकता है वो, 10 मोमेंट नहीं हो सकता हो है, सकता लगा है, ऐसा कुछ नहीं नहीं हो सकता। भाई, हो सकते, किसने अच्छा, बोला नहीं हो सबसे ज्यादा बाल किसके खराब किए तूने? तेरे साथ में तो रखे। वो तो ऑप्शन ही नहीं है। कभी फ्रिंज, कभी कलर, कभी हेयर कट। भाई आज तुम लोग को कुछ नहीं पूछना है तो बोल दो, मैं बंद कर दूंगा, नहीं तो बोलो जल्दी जल्दी। किसी को सच में कुछ नहीं पूछना है, चेयर लेके बैठ जाता हूँ 2 मिनट 3 मिनट। किसी ने ये भी बोला था कि लाइव सेशन मिस कर दिया है, तो वो भी बता दे कि लाइव सेशन अब इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं लाइव होगा, सेशन तो अब आना ही इंस्टाग्राम पे नहीं पड़ेगा। आएगा, अब यूट्यूब पे आएगा। आप यूट्यूब पे फॉलो करिए और वो लाइव सेशन देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ चार्ज नहीं पे करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यूट्यूब को फॉलो करना है और हमें देखना है।
सिंपल। और अब हमारा वीडियो शॉर्ट शॉर्ट रहने वाले, 1 1 घंटे की जगह हम हाफ एन आवर कर दिया है हमने। और आपको आई होप कि यूट्यूब पे हर चीज देखने को मिल ही जाएगी। कुछ नहीं आ रहा है, पैकअप कर दे। हाँ 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 किसी ने रखा है क्यों ऐसा? ना कान में हाँ 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 ऐसे। अब आप जाइए मैम, आप थोड़ी सी आप बात करिए हमारे बच्चे। मैं जाऊंगी तो फिर इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। बहुत ही बेइज्जती वाली बात है क्योंकि तुम लोग कोई पूछ ही नहीं रहे सवाल। आज मैं लाइव नहीं आई ना तेरे साथ इसलिए। मेकअप करना पड़ेगा ना, बगैर नहीं मैं मेकअप के बिना भी गोरी दिखती हूँ, काली थोड़ी होती हूँ मेकअप के बिना। गोरा दिखने से इंसान अच्छा नहीं दिखता है, पहली बात तो। गोरा अच्छा जो ओके। ज्यादा होता है उसके अंदर खून की कमी होती है, समझे? ऐसा अच्छा। मेरा सोचना है। और तेरे में बहुत खून इसलिए तू काला उसके है में ना। बहुत काला है भाई, मेरा खून भी बहुत काला है। हाँ। भाई हम ये बकवास करने से अच्छा कोई सवाल पूछ लो यार। हीना मैम प्लीज पूछ ही लो आप। बबीता मैम प्लीज पूछ लो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहेंगे, चौहान। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो पूछ लीजिए। हम जल्दी जल्दी भाग भाग के अब 9 बजे ऑनलाइन आते हैं और आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हो, ये गलत बात है। आज एटलीस्ट इतने सवाल थे, पर आप लोगों को अगर सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। अभी के अभी आपके सवाल के जवाब आपके कहीं ना कहीं आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा, तो पूछ लीजिए। मैंने आज कितना अच्छे से बोर्ड के ऊपर भी लिखा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। हाँ पूछिए सर, कोई तो सवाल पूछिए। और वहां पे पूजा मैम मुस्कुरा रहे हैं किसी से चैटिंग करते करते। बेसिकली अगर आप लोग पूजा मैम आप किससे बात कर रहे हो सुबह सुबह सुबह? आपसे बात करने का मजा आएगा। हमने 2 हेयर कट कर लिए बेसिक, उसके बारे में कोई पूछ लो। मुझे तो एक का कमेंट्स दिया था सर, मैंने सेम हेयर कट ट्राई किया, आपको ये बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए आज हमने ये सेशन रखा कि हम ज्यादा घाई नहीं करते, भागते नहीं है, हम धीरे धीरे काम करेंगे, एकदम पद्धतशील। आप लोग ये भी बता सकते हो कि आपको कौन सा सेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हाँ। कौन सा सेशन अच्छा नहीं लगा। आपको कुछ सीखना हो तो आप उसके बारे में हमको बता सकते हो। देख मैंने बोला ना मैं आऊंगी ना ऑनलाइन। दिखाइए भाई, मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही क्या भाई आज तुम लोगों को? अग्री द फैक्ट। एग्री द फैक्ट। हमरे लगे ना बाना। ठीक है, मैं ऐसे ही खड़े रहता हूँ, आप लोगों को जब मन करे तब पूछ लेना, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। हाँ मतलब 1 2 मिनट में और एंड अप कर देते। 9 8 को स्टार्ट किया था, 38 होने आ रहा है। तो आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछने हैं तो आप डीएम भी कर सकते हो। आज का हम लोगों ने आज का ज्यादा कोई सेशन नहीं रखा है क्योंकि बहुत फास्ट कवर करेंगे और कोई चीज छूट जाएगी या रह जाएगा और आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मतलब नहीं है वो चीज सिखा के भी। तो आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा तो पूछ लीजिए। तो पूजा मैम को कुछ पूछना है आके हम पूछ लीजिए। पूजा मैम आप मुस्कुरा के बात किससे कर रहे हो सुबह सुबह? पहले मैंने सवाल पूछा था। तो गाइज एंड स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हमारे पेज। भाई मैं आती हूँ तो लोग लाइव आते हैं, मैं वापस से इधर आ जाती हूँ तो लाइव चले जा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ नेक्स्ट टाइम ही ना हम सिखाएंगे। हम इसलिए आज नहीं सिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप वो डाउट पूछ सकते हो। हर बार सिर्फ हम सिखाएंगे आप लोगों को तो आप लोगों को ओवरलोड हो जाएगा और कई बार काफी सारी चीजें नहीं भी समझ में आती है। महफूज सलमानी आए हैं ऑनलाइन जबकि खत्म हो चुका है। मुझे क्यों नहीं दिख रहे महफूज सलमानी भाई है हमारे? यहाँ पर लेट आए हैं आपके भाई। तो बाय गाइस, आप लोग हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा के पेज के ऊपर हमारी कम्युनिटी का लिंक है। ये वाले सारे सेशन सबसे लाइव शेयर नहीं होने वाले हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमको डीएम कर सकते हो। और कम्युनिटी के ऊपर भी हमारे डिफरेंट ग्रुप्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हो हेयर के लिए, ब्यूटी के लिए और सैलून मैनेजमेंट के लिए।
और हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। 2 महीने का हेयर का कोर्स, 2 महीने का ब्यूटी का कोर्स सिर्फ 25,000 में है। पर ये सिर्फ ऑफलाइन कोर्स के लिए अवेलेबल है ये ऑफर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डीएम कर लीजिए, हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। बाय। इतनी जल्दी बाय? बस शांति था आज बहुत यार। इतनी जल्दी बाय मत करो यार। नहीं, बाय बाय। ओके बाय। सब बाय भी कर रहे इतनी जल्दी। मेरे भाई ने खाली ऐसा हाई किया, बाकी सब बाय 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 भगाने के चक्कर में आज।